सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जो लोग जर्मनी में रहते हैं अक्सर हमारे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम जर्मनी में भी होते हैं। आज भी खान साहब के साथ सुबह प्रोग्राम किया था। वजह ये है कि मैंने जिस तरह बताया कि 50% लोग तकरीबन जो 9 प्लस टीवी इंटरनेशनल है वो जर्मनी में देखते हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं। तो होता ये है कि कोई भी खबर हो, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो, कोशिश होती है आप तक पहुँचे और बाकायदा तौर पर इस पर हम काफ़ी मेहनत भी करते हैं। मैंने अक्सर प्रोग्रामों में आपको बताया कि जर्मनी में पैसे देकर जो लोग कागज़ात हासिल करते हैं, उसका जो नतीजा बाद में निकलता है, वो इतना भयानक होता है कि उसका अंदाज़ा आम आदमी नहीं लगा सकता। गलत पेपर, पैसे देने, रिश्वत देनी और बड़ी भारी रिश्वत दी जाती है। आज इसी तरह एक केस की बात करेंगे। 2 लोगों को सज़ा सुनाई गई है और लंबी सज़ा। और गलती उनकी क्या थी, ये भी अभी आज के प्रोग्राम में आपको बताएँगे। जर्मनी में कई मसाइल हैं लोगों के, गैर मुल्कियों की मैं बात करता हूँ। मगर उसका ये हाल नहीं होता कि आप गलत रास्ता, शॉर्टकट रास्ता अख्तियार करें और गलत तरीके के साथ जर्मन ओफेनथार्ट-अलाबनेस या जर्मन पासपोर्ट हासिल करने की कोशिश करें। और जब ये लोग फिर पकड़े जाते हैं, वैसे तो हैरानगी की बात है कि जर्मन एक ज़माना था कि बड़े मुहतात रहते थे और अब आए दिन इस तरह की खबरें होती हैं। ये जी ल्यूनेबर्ग की अदालत है, उसका आज मेरी नज़र से एक फ़ैसला गुज़रा। वो ये है कि 2 लोग हैं, एक को 6 साल जेल हुई है, ये जर्मन है, और एक को 9 साल जेल है। एक जेल में ही है, दूसरे को आज जेल की, ये पता नहीं, ये मैंने देखी नहीं किस तारीख को, एक आज है या कल की तारीख है, सज़ा सुनाई गई। मैंने तारीख चेक नहीं की, मकसद मेरा प्रोग्राम करना था, तारीख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इन्होंने क्या किया? क्या काम क्या डाला इन्होंने, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये जी 10,000 यूरो इन पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने 10-10 हज़ार यूरो लेके तो जर्मन पासपोर्ट देने की कोशिश की। अब कामयाब हुए या नहीं हुए, उसमें एक ऑस्ट्रेलियन बियोडे का भी बंदा शामिल है। 2 लोग हैं टोटल जो इस टीम में थे। लेकिन इन्होंने कहा जी हमने लीगल तरीके से ही ये सारा कुछ किया, सिर्फ़ ये पैसे लिए कि इनका काम जल्दी हो जाए। अदालत ये चीज़ें नहीं मानती। जब भी इस तरह का केस जाता है, फिर अदालत जो होती है वो पूरी इंक्वायरी करेगी, ज़ाहिर है वो पता करेगी कि इनका इनके पास जर्मन ज़बान के पेपर थे, इनके पास काम के पेपर थे, इनके जो भी यहाँ की रिक्वायरमेंट है नेशनैलिटी की, वो इन्होंने पूरी की या नहीं की। 10,000 भी किए, नेशनैलिटी भी नहीं मिल रही। जिन्होंने ये काम किया वो दोनों 6 साल 9 साल तकरीबन, मुझे जो इत्तला है, जेल में गए। नतीजा गलत निकला। और जिन लोगों ने ये कोशिश की होगी, उनके लिए जो अभी मुश्किलात आनी है उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। ये नहीं कि हमारे सिर्फ तो कहने की बातें है ना कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोस्त की है, यहाँ वाकई दोस्त की है। यहाँ पे वैसे ही जहन्नमी है जर्मनी जैसे मुल्क में। इन्होंने मुझे याद है, पुरानी बात है, शायद 35-40 साल पहले की। तो एक पाकिस्तानी था, उसने सिर्फ जाके तो उसको ऑफ़र की थी किसी को, किसी तरह जो गवर्नमेंट ऑफ़िसर था, तो ऑफ़र की, उसने हाँ नहीं की, उसने उसी वक़्त उसके ऊपर केस डाल दिया और बाद में उसे सज़ा हुई, जुर्माना हुआ, ठीक-ठाक जुर्माना हुआ। जेल तो नहीं उन्होंने भेजा, सिर्फ क्योंकि सिर्फ ज़ुबानी उसने कहा था। तो शायद 5,000 यूरो जुर्माना हुआ। मुझे वहाँ उस वक़्त मार्क होते थे। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो लोग भी इस तरह पेपर हासिल करते हैं या कोशिश करते हैं, आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई केस निकल आता है। पिछले दिनों एक ख़तून थी, वो पकड़ी गई, वो रात था उसमें काम करती थी, उसको उन्होंने पकड़ लिया, पता नहीं वो भी पैसे लेती थी, उसको भी सज़ा हुई। इसी तरह बर्लिन में कई दफ़ा कागज़ात पकड़े गए जाली,
कभी किसी जगह से ड्राइविंग लाइसेंस पकड़े जाते, इटली से पकड़े गए। और अगर आप, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, जाली ड्राइविंग लाइसेंस फिर उस शाइन पे यहाँ जर्मनी में गाड़ी चला रहे हैं और आप पकड़े जाते, 3 साल जेल है इसकी। कोई उसमें आपको रियायत नहीं है। ये अब जज भी होता है कि वो आप पे रहम खा के 2 साल कर दे या जितनी भी कर दे, मगर जो कवानीन है काफ़ी सख्त है यहाँ। तो रिश्वत की यहाँ पे किसी को ऑफ़र नहीं करनी, और जो लोग इस तरह के पेपर ले लेते हैं, अगर वो 20 साल बाद भी पता चल जाए कि इसने 2 नंबर तरीके से, होता ये है कि ये नेशनलिटी जो मुझे समझ आई मिली ही नहीं, किसी वजह से लेट होगी या कोई गड़बड़ हुई जहाँ से ये केस जो इनके ऊपर डला और वहीं से ये पकड़ेंगे। तो कई दफ़ा ये भी होता है कि एक का काम हो जाता है, फिर दूसरे को ले आते हैं, दूसरे से कमीशन लेते हैं, वो 2000 उसको बचता है, क्योंकि बिज़नेस बन जाता है यहाँ पे, और इस बिज़नेस के चक्कर में फिर रगड़ा जो निकल जाता है। तो ये हालात जर्मनी में इस वक़्त जो है, वैसे तो हैरानगी की बात है कि कभी सुने नहीं थे। पहले हमने नहीं कभी सुना था, बहुत कोई, मेरा ख़्याल है ऐसी चीज़ नज़र से कम ही गुज़रती थी। मुझे याद है कि बड़ी देर की बात है, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी और हम 2 लोग थे, तो पुलिस ने रोक लिया। तो उसको उस वक़्त 40 मार्क जुर्माना होता था। तो मुझे भी, उसको भी टिकट दी, तो मैंने उसको कहा कि हम यहाँ पे पैसे तो आपको दे सकते हैं। मैंने समझा कि इससे भी दे के शायद रसीद ले लेंगे ना। वो कहता, उसने समझा पता नहीं इसने रिश्वत की ऑफ़र की, कहता मैं आपके ऊपर केस कर दूँगा। जब फिर उसे समझाया नहीं, मैं तो ये समझा कि शायद हमारे पाकिस्तान में क्योंकि कई तरीके होते हैं, तो फिर जान छूटी, वरना वो एक नई मुसीबत गले पड़ जानी। ये मेरा हाल 86 की बात है, 87 की बात है। तो हम लोग नए-नए आए थे उस वक़्त। तो मकसद बताने का ये है कि जर्मनी में जो लोग भी रिश्वत देने के चक्कर में पड़े होते हैं और कहते हैं कि किसी तरह पेपर मिल जाए, वो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल अ, सख्ती के साथ आपको बता दूँ कि पेपर लिए हुए भी आपके बेकार हो जाएँगे। पैसे भी गए, हर चीज़ गई और सज़ा अलहदा होगी। और फिर ये ज़रूरी नहीं कि आपको यहीं पे रखें, आपकी ओपन हार्ट अलाउंस भी ख़त्म हो सकती है। वो होती है, क्योंकि इसमें सज़ा के हिसाब से होता है, कितनी सज़ा हुई, कौन-सा जुर्म है, उसी हिसाब से फिर आपको अ, मुकम्मल तौर पर देखा जाता है कि ये इस मुल्क में रहने के काबिल है या नहीं है। तो ये जनाब आपको मैंने बता दिया, ऊपर बोर्ड पे तस्वीर भी लगा देंगे ताकि लोगों को पता चले। और 6 साल जेल, 9 साल जेल, मुलाज़मत के लिए, कोई पेंशन नहीं, कोई रेंटें नहीं, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो गया, हर चीज़ बर्बाद कर ली। मुझे याद है कि एक दफ़ा किसी ने मुझे बताया कि हम उस वक़्त नए-नए आए थे, आउसलैंडर बेओडे का एक बंदा था और वो कहीं कोई पोलैंड की लड़कियाँ थी, उनके साथ कहीं डांस वगैरह करता रहा, शराब पीता रहा और बाद में वो भी मुलाज़मत से गया। यहाँ पे झील की हाइवे बनी होती थी, तो वहाँ पे पता चला कि ये वहाँ पे गया था। पुरानी बात है, 86, 87 की। तो ये लोग माफ़ नहीं करते, जब इनको पता चल जाता है, नौकरी से भी छुट्टी, या फिर अगर देखते हैं कि ये इस जगह पे सेफ़ नहीं, फिर किसी जगह और भेज देते होंगे। पर काफ़ी सख्ती के हालात हैं यहाँ। मकसद बताने का था कि यार अजय भी बच और गलत काम ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो ठीक काम है। वो यही है कि नए वाले को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।